हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया हो गए। तो इस अपनी मैराथन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपका वन शॉट मानो या रिलेशन एंड फंक्शन को आप मिनी मैराथन मानो। इस मैराथन में हम आपको 8 नंबर पक्का कवर कराने वाले हैं इस वीडियो से, मिनी मैराथन से। तो मिनी मैराथन में आप रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट 8 नंबर का आने वाला है। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो सारे क्वेश्चन इसमें हम इंपॉर्टेंट कराने वाले हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। समुच्चय। समुच्चय ए में आप दे रखा है 1 2 3 कितने तक, 14 तक दे रखा है। और रिलेशन संबंध है आर से, बताना है हमें। इसमें बताना है, परिभाषित है कि रिलेशन इसमें एक्स एक्स का वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x - के वाई बराबर 0 लेके आना है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आपका समुच्चय मतलब कि आपका रिलेशन क्या दे रखा है इसमें, समुच्चय दे रखा है इसमें। समुच्चय समुच्चय ए से दे रखा है, जिसमें दे रखा है क्या है आपका 1 2 3 इंटू कॉमा आपका 14 तक दे रखा है ना। 14 दे रखा है। इसमें आपका रिलेशन क्या दे रखा है इसमें, रिलेशन रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच सच दैट 3x - के वाई बराबर 0। 3x - के वाई बराबर कितना है, 0 लेकर आना है। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमको क्या करना है, इसमें आपको करना है सतुल्य चेक करना है, सम्मित चेक करना है, और आपको संक्रामक चेक करना है। ये तीनों कंडीशन चेक करनी है इसमें, ये कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं। तो देखो, इसमें सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसमें हम इमेज से इमेज देख के बताएंगे इसमें, इमेज से। अब देखो, हमने ले लिया एक, हमने ये ले लिया है ना। इसको मानते हैं हम एक्स मानते हैं, इसको हम वाई मानते हैं। इसको वैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, प्रांत प्रांत बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्वप्रांत, स्वप्रांत स्वप्रांत बोलते हैं। अब देखो, ये वाला फंक्शन देखते हैं। तो इस फंक्शन को देखते हैं, 3x माइनस वाई वाई लेते हैं, किसके बराबर लेते हैं हम, वाई के बराबर लेते हैं, एक्स के बराबर लेते हैं इसको, एक्स। अब देखो, इसको हम इधर भेजेंगे, इसको उधर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0 मानते इसको, 0 क्या मानते इसको, 0 मानते हैं। आपका 0 दे रखा है, 0 इसको उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 3x बराबर वाई। तुमको वाई का मान मिल गया। अब इसको इधर रखेंगे 3x, वाई के फंक्शन में इसको रख दिया। अब देखो क्या बोल रहा है इसमें, हम आपका क्या रहेगा, समुच्चय समुच्चय 1 से लेकर 14 तक दे रखा है। अब इसमें कंडीशन पुट करते हैं। इसमें अगर हम एक रखते हैं तो 1 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो, 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 6। अब 3 रखते हैं, 3 × 9। 4 रखते हैं, 4 × 12। 5 रखते हैं, 5 × 15। 15 इससे इसमें से ज्यादा हो जाएगा। आपका समुच्चय दे रखा है 1 से लेकर 14 तक दे रखा है, हम इसमें 14 तक ले सकते हैं। 14 से लास्ट का अंक कौन सा है, 12 है, तो 12 तक लेते हैं। अब इसमें कंडीशन बनाते हैं। अब देखो, 1 × 1 × 3 और आपका 2 × 6 और आपका 3 × 9, 4 × 12। अब हम आपको एक चीज बताएं। तो देखो, इसमें एक चीज बताते हैं इसको, आपका क्या होता है इसमें, देखो सतुल्य। तो सतुल्य क्या होता है, सतुल्य होता है 1, ये आपका अवयव में, मतलब ये समुच्चय में होता है। समुच्चय में क्या होता है, 1, होता है। और आपका क्या होता है, सम्मित। सम्मित में होता है आपका
एक कोमा बी और आपका बी कोमा एक। और देखो क्या होता है, संक्रामक में होता है, संक्रामक होता है एक कोमा बी, बी कोमा सी और ए कोमा सी, या फिर इसको लिख सकते हैं जैसे सी कोमा ए, ऐसे ही लिख सकते हैं। ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं। तो देखो क्या करते हैं इसमें, हम चेक करेंगे पहले क्या सतुल्य, क्या सतुल्य, सतुल्य क्या होता है, एक कोमा एक, दो कोमा दो ऐसे होता है। तो इसमें देखो ऐसा कोई है, इसमें फंक्शन कोई आपका क्या समुच्चय है, समुच्चय कोई ऐसा, समुच्चय में अवयव भी कोई नहीं है, तो ये इसमें लिखेंगे पहली कंडीशन में। तो क्या लिखते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं, इधर ही लिख लेंगे इसको। अब देखो दस, देखो सतुल्य में सतुल्य, तो सतुल्य चेक करते हैं। सतुल्य में कोई इसमें फंक्शन नहीं मिल रहा है हमको, इसमें आप लिखना दिया है, दिया है। देखो क्या करते हैं, पहला पहला कंडीशन में यह फलन फलन सतुल्य नहीं है, तो सतुल्य नहीं है। और देखो इसमें चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे इसमें, अब बात करते हैं इसमें। अब देखो अब बात करेंगे इसमें क्या की बात करेंगे, और बात करते हैं इसमें इसकी सममित की। अब देखो सममित क्या होता है, सममित होता है एक कोमा बी, बी कोमा उल्टा ए होता है। तो इसमें देखो एक कोमा तीन, एक कोमा तीन हो गया। अब देखो तीन कोमा एक है, इसमें तीन कोमा एक है, तीन कोमा एक है, इसमें फंक्शन में हमको तीन, एक कोमा तीन तो नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या हुआ, यह फंक्शन, यह फलन आपका सममित नहीं है। तो इसमें लिखते हैं तीसरे, पहला कंडीशन आपका ये हो गया, और दूसरा कंडीशन क्या सममित, सममित, सममित को लिखते हैं यह फलन फलन सममित नहीं है, यह फलन सममित नहीं है। किसमें नहीं है, देखो एक कोमा तीन पर यह रिलेशन नहीं है, फंक्शन रिलेशन नहीं है, इस पर रिलेशन नहीं बनता है। अब देखो बात करेंगे इसकी, किसकी बात करेंगे, संक्रामक की। तो सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन देखते हैं। संक्रामक यह फलन, देखो इसमें चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे इसमें, हम बात करेंगे संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, एक कोमा बी। अब देखो एक कोमा तीन, अब तीन से एंड हुआ है, तीन से एंड हुआ है तो तीन से चालू करेंगे, तो तीन से एक चालू होता है ये वाला। और देखो तीन से चालू होता है कितने तक, नौ तक, नौ तक चालू होता है। और नौ कोमा एक है या एक कोमा नौ है, तो देखो बताओ इसमें कोई कोमा है, नौ कोमा एक है या नौ कोमा एक या एक कोमा नौ, इसमें है पूरे में अवयव में, समुच्चय के अवयव में तो नहीं है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह भी नहीं है, तो यह क्या सममित, संक्रामक, संक्रामक नहीं है। किसमें नहीं है, तो ये करता है रिलेशन किसमें, तो आपका एक कोमा नौ, नो नॉट रिलेशन। तो ये तीनों कंडीशन हो चुकी है। तो उसमें आपका कोई इसमें कंडीशन आपको मिली देखने के लिए, बताओ तो कैसा लगा कराने का तरीका, अच्छा लगा तो एक लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। तो देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका, एक पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसी में। तो पहले के क्वेश्चन चल रहे हैं, पहले के, अब देखो आपका सेकंड क्वेश्चन, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n से r में रियल रिलेशन इसमें x, y है ना,
और वाई दे रखा है आपका एक्स प्लस के 5 दे रखा है। हम इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन तो क्या है इसमें, प्राकृत संख्या n से रिलेशन कितना दे रखा है इसमें, x, y such that y बराबर x प्लस के 5 तथा इसमें कंडीशन ना, कंडीशन क्या है, x से 4 बड़ा। अब देखो कंडीशन क्या कहता है इसमें, कंडीशन ये फंक्शन है आपका, तो उसमें बोल रहा है एक्स का मान हमें लेना है, किस लेना है, एक्स का मान, एक्स का मान 4 से बड़ा लेना है, 4 से बड़ा लेना है। देखो हम बनाते हैं 1 2, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, ये आपका रियल नंबर हो गया, इसमें आप संबंध बताना, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और y बराबर कितना दे रखा है, तो आपका दे रखा है x प्लस के 5। देखो अब इसमें x का मान 4 से बड़ा लेना है, तो हम लेते हैं 4, 4 से बड़ा, इसमें आपका 4, 4 से बड़ा 5, 5 और 5 10, 6 11, 7 12, 8 13, अनंत तक ले सकते हैं, इसमें किस अनंत तक ले सकते हैं। और देखो इसमें बनाते हैं समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव बनाते हैं, तो देखो 5, 10 और आपका 6, 11, 7, 12, 8, 13 है ना, ये बनेंगे। अब देखो इसमें चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, सतुल्य, सतुल्य समित और संक्रामक तीनों को चेक करते हैं। देखो चेक करते हैं, क्या करते हैं पहले इसमें सतुल्य, सतुल्य, तो सतुल्य चेक करने के लिए क्या करते हैं, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, इसमें ऐसा कोई फंक्शन है, इसमें कोई फलन है, मतलब कि इसमें समुच्चय है, समुच्चय के अवयव, अवयव है इसमें नहीं है, तो क्या कहेंगे, यह फलन, यह फलन आपका क्या नहीं है, समतुल्य, सतुल्य नहीं है। अब चेक करेंगे इसमें क्या करेंगे, तो देखो 1, ए नहीं है इसमें, तो इसमें नॉट रिलेशन। अब चेक करेंगे सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, क्या करते हैं इसमें, a, b और b, a, इसमें ऐसा फंक्शन दिखना है, इसमें अवयव, अवयव दिखने हैं। देखो अगर इसमें हम 5, 10 लेते हैं, तो 5, 10 इसका उल्टा करने पर तो ये हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, तो b को इधर लाते हैं और a को इधर लाते हैं, ऐसा कोई है इसमें नहीं है ना, इसमें लिख दो आप नॉट रिलेशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सम्मित, सम्मित यह फलन सम्मित, सम्मित नहीं है। अब देखो इसमें थर्ड पार्ट चेक करते हैं, थर्ड पार्ट क्या होता है, a, b, b से खत्म होता है, b चालू करेंगे, b, b, c, अब होता है आपका क्या होता है, c, a, c, ये आपका चेक करना है कि नहीं। अब देखो 5, 10, 10, कोई नहीं है, तो आपका ये रिलेशन नहीं होगा, ये आपका रिलेशन नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा, ये सब संक्रामक नहीं होगा, क्या संक्रामक, संक्रामक
यह फलन ये तीनों फंक्शन फंक्शनल रिलेशन नहीं है, रिलेशन आपका सतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, तीनों रिलेशन नहीं है इसमें। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कभी पूछे जा सकते हैं, हर साल शायद पूछे जाते हैं, हर सेट में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो अब देखो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो तीसरे में क्या कह रहा है इसमें, तो आपका समुच्चय ये तीसरा क्वेश्चन, ये बराबर आपका दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके अवयव दे रखे हैं, समुच्चय के अवयव। और क्या बोल रहा है, रिलेशन बोल रहा है इसमें, रिलेशन क्या बोल रहा है इसमें, x, y सच दैट y, अब देखना y भाज्य है x से। अब इसमें एक चीज देखना, आपको ये नोट करने वाली बात है, क्या इसमें नोट करने वाली बात है आपका ये बात करना है हमको, ऐसे अवयव बनाने, अवयव ऐसे बनाने संबंध किसमें, समुच्चय में, क्या y की x की जगह ऐसा फंक्शन लेना है जो y को काट सके, मतलब कि इसमें y का भाग पूरा पूरा चले जाए। अब देखो हम लेते हैं 1, तो देखो a बराबर 1, 2, 1 से भाग देंगे, 1 में चला जाएगा। अब देखो 1, 1, 1, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, और 2 का आ गया, तो 6 पूरा हो गए। और 2 का 2, 1 में नहीं जाएगा तो 2 लेंगे, 2, 3 में नहीं जाएगा तो 4 लेंगे, 2, 6, 3, 3, 3, 6, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ये हमारे पास क्या बन गए, समुच्चय के अवयवों के अवयव बन गए हमारे पास। कितने अवयव हैं, अब देखो इसमें चेक करते हैं। तो देखो 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, तो सतुल्य क्या होता है, 1, a, b, c, c, तो ऐसा होता है। तो क्या है लिखते इसमें, तो सतुल्य यह फलन क्या है, सतुल्य है, सतुल्य है। अब चेक करें सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड में क्या आता है आपका सम्मित लेते हैं। सम्मित क्या होता है, सम्मित होता है आपका क्या होता है 1, 2, 1, 2। अब देखो 2, 1 है इसमें, 2, 1, 2, 1, 2 नहीं है, तो इसमें लिखते हैं सेकंड में सम्मित वाला, सम्मित यह फलन सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। किस पे नहीं है, तो मना करना है इसमें, किस में मना करना है, तो आपका मना करना है 1, 2
नॉट रिलेशन। अब चेक करते हैं, किस पे चेक करते हैं हम, थर्ड कौन, संक्रामक। संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के लिए क्या होता है, देखो 1,2, 1,2, दो दो से खत्म हो रहा है, दो से चालू करेंगे, दो से कॉमन, दो से चालू, दो से चालू करते हैं ये वाला 2,4, तो 1,4 है, इसमें देखना 1,4 है, 1,4 है, ऐसे कि आपका एक ये हो गया, 1, ए हो गया, 1 4 ले लिया, या फिर ये 6 लो, 6 से चालू हो रहा है तो 6 से करना है, तो आपका ये क्या होगा, ये आपका संक्रामक होगा। यह फलन संक्रामक है, ये फलन आपका संक्रामक है। तो 3 पार्ट हो गए आपके, तीनों पार्ट इंपोर्टेंट थे, तो मैंने आपको कराया, तीनों पार्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो इसका और पार्ट करते हैं इंपोर्टेंट, सारे क्वेश्चन आज इंपोर्टेंट कराने वाला हूं, तो एक बार सेक्शन को शेयर कर दें, एक बार वीडियो को लाइक करें। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका, अब देखो आपका इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन देखना, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, रियल से रियल तक है, रियल से है, इसमें क्या दे रखी है, देखो आप कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, बोल रहा है कि परिभाषित है, परिभाषित समुच्चय न तो सतुल्य है, न तो सतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक है। तो तीनों चीजें नहीं मना कर रहा है, तो मना करना है हमें वाई एग्जाम्पल देकर। देखते हैं क्वेश्चन को, लिखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन, A, B such that A से बड़ा है B या बराबर है, और ये बोल रहा है क्या, न तो ये सतुल्य है, एक कंडीशन दे रखी है, न तो सतुल्य, न सममित, न ये संक्रामक, तीनों चीजें नहीं है, तो देखो करते हैं। अब वैसे कंडीशन में क्या करते हैं, हमको क्या करना है, न इसको सतुल्य कंडीशन बनाना है, न इसको सम्मित बनाना, न संक्रामक, तीनों कंडीशन को मना करना है, तीनों कंडीशन, तो तीनों कंडीशन को एग्जांपल से मना करते हैं। देखो आपका क्या रहेगा इसमें, तो रियल नंबर कहाँ से है, A, B बिलोंग्स टू, इससे करता है ना, दिया है, इसमें लिखते हैं दिया है, दिया है। अब देखो हम क्या करते हैं, ए की जगह हम लिखते हैं, ए की जगह हम लिखते हैं 1/2, और बी की जगह लिखते हैं हम 1/2, है ना, और सेम लिया है। अब देखो ए की जगह, तो ए की जगह क्या करते हैं, ए की जगह 1/2 बराबर 1/2 का स्क्वायर, है ना। अब देखो 1/2 क्या जाएगा, 1/4। तो बताओ एक ज्यादा है कि आधा ज्यादा है कि एक का 4 हिस्सा, मतलब कि आपके पास कितना है, तो देखो ये आपका छोटा होता है, नीचे का बड़ा होगा तो वो छोटा होगा, तो ये आपका छोटा है, कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, क्या हो गया, हमने ये सतुल्य बना दिया, ये सतुल्य नहीं है, तो लिखते हैं
क्या है, ए कॉमा बी नहीं है, यह सतुल्य नहीं है। अब देखो बीच दूसरा कौन चेक करते हैं, दूसरी कंडीशन, तीन पार्ट है, तीनों पार्टों में चेक करते हैं। अब देखो नहीं सम्मित है, नहीं सम्मित है, तो क्या क्या करते हैं, तो देखो कंडीशन बनाए है, एक की जगह हम एक की जगह एक और बी की जगह हम दो दो लेते हैं, तो देखो करते हैं। अब देखो क्या होता है इसकी, ये वाला फंक्शन ए कॉमा बी, ये हो गया, और आपका बी कॉमा ए हो गया रियल से। देखो एक ही जगह एक रखते हैं, एक ही जगह एक रखते हैं, एक, और बी की जगह दो रखते हैं, दो का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए 4। ये तो सही है ना, ये तो सही हो गया आपका। अब देखो इसको चेक करते हैं, तो देखो इसका उल्टा करते हैं, तो 4,1, तो बताओ 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो ये कंडीशन आपका इसे लिख दो, ये आपका रिलेशन क्या है आपका, ये सम्मित नहीं है, तो इसमें लिखना यह सम्मित नहीं है, यह सम्मित नहीं है, यह 1,2 सम्मित, यह सम्मित नहीं है ना, यह सम्मित नहीं है। अब देखो तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट, अब तीसरे पार्ट में क्या करते हैं, 1,2,3 लेते हैं, ए की जगह ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3, तो ए कॉमा बी कॉमा सी किससे थे, रियल से, किससे, रियल से। तो ये हो गया। अब देखो ए 2, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1,4, 4 हो गया। अब ये कंडीशन आपका, एक कंडीशन हो गया एक। अब देखो दूसरा कंडीशन लेते हैं, तो 2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 हो जाएगा। अब देखो इधर आता है, ये दूसरी कंडीशन हो गई, और तीसरी कंडीशन लेते हैं, ये वाली कंडीशन कौन सी थी आपकी, तो ये वाली कंडीशन थी बी कॉमा ए, अब लेते हैं सी कॉमा ए, ये वाला कंडीशन, या फिर ए कॉमा सी, ये वाला कंडीशन। तो देखो क्या होता है, ए की जगह ए का हमारा कितना है, सी आएगा, तो सी लेते हैं, तो सी आ जाएगा आपका। तो देखो सी कितना है हमारे पास, कितना है 3, अब देखो 3, 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो बताओ इसमें 1 बड़ा है 3 बड़ा है, 1 बड़ा है 3 बड़ा है, तो अब आपको पता चल रहा है उसमें 3 बड़ा है, क्या है 3 बड़ा है, तो यह भी आपका सब क्या है, सम्मित संक्रामक के नहीं है, किसमें नहीं है आपका यह 1,2,3 नॉट संबंध, तो आपका क्या हो जाएगा, यह सम्मित नहीं है, यह फलन फलन संक्रामक नहीं है। यह संक्रामक नहीं है, तो ये आपके 3 पार्ट हो गए। अब देखो और पार्ट करते हैं इसमें, और क्वेश्चन, तो आप सारे क्वेश्चन इंपोर्ट कराने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना हमारे पास। ऐसे ही आपको लिखना है, पूरे एग्जाम में नंबर देगा, कोई नंबर नहीं कट होंगे इससे, आपके कोई नंबर कट नहीं होंगे।
अब देखो आपका 5 वाला क्वेश्चन, ये आपका 5 वाला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या रियल से रियल ए कॉमा बी सच दैट ए बड़ा है बी होल क्यूब। तो इसमें परिभाषित करना है सतुल्य, संक्रामक और आपको संक्रामक, ये तीनों चीज चेक करनी है। तो तीनों चीज चेक करते हैं, तो देखो चेक करते हैं इसमें, एक वो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो आपका रियल दे रखा है इसमें, 5 वाला क्वेश्चन है, 5 वाला। सच दैट आपके पास एक कंडीशन दे रखी है। अब इस कंडीशन में हमको बताना है क्या सतुल्य, संक्रामक और सममित चेक करना है इसमें है कि नहीं। और देखो चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो एक ही जगह तो हल करते हैं, दिया है। तो देखो ए बराबर लेते हैं हम, क्या लेते हैं 1/2, बी बराबर लेते हैं 1/2, है ना। अब देखो तो इसमें क्या करते हैं, पहला अपन चेक करते हैं। अब इसका करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, होल क्यूब। कितना आ जाएगा 1/8। मैंने क्या बताया, वो संख्या नीचे वाली संख्या बड़ी होगी वो आपकी छोटी होगी। तो ये बोल रहा है बड़ा, ये बोल रहा है बड़ा, तो ये बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या लिखेंगे, यह फलन किसमें नहीं है, ए कॉमा बी क्या है, रिलेशन नहीं है। यह फलन, यह फलन क्या नहीं है आपका, सतुल्य, सतुल्य नहीं नहीं है। ये चीज हो गई। अब देखो और चीज चेक करते हैं, क्या करते हैं, अब चेक करेंगे हम 1,3 पे करेंगे। तो ए बराबर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, रियल से ले रहे हैं। तो देखो 1,1 बी 3 एच ले रहे हैं हम, है ना, इसमें देखने के लिए। तो देखो हम इसको इस पर चेक करते हैं। 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/8, 8 हो गया। अब और आगे चेक करते हैं, ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, तो बी का मान कितना जाएगा, तो 1, ऐसे नहीं, इसको 1,2 से करते हैं, इसको 1,3 से करते हैं, 1,3 से करते हैं। तो ए बराबर आपका 1, बी बराबर आपका 5 ले लेते हैं, है ना, 5 ले लेते हैं। तो रखते हैं इसमें एक ही जगह, तो एक ही जगह रखते हैं ए कोमा क्या है 5, 5 का और स्क्वायर कितना आ जाएगा, 125 होगा, ये और क्यू है। तो 1,125 ये आपका सही हो गया, सही हो गया। अब देखो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो बी। अब इसको चेक करते हैं, बी सारे फंक्शन को। तो हो जाएगा आपका 5, एक का आपका होल क्यूब, तो 5,
1। तो ये बड़ा नहीं है, गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, यह फलन, यह फलन क्या है, सममित नहीं है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। क्या संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या करते हैं, देखो संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए देखो हम इसमें कंडीशन नहीं बनती है, कंडीशन नहीं बन पाएगी तो हम क्या करते हैं इसमें, ए कॉमा बी, ये मतलब इस करोगे ए बी सी रिलेशन देते हैं। तो देखो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी क्या होगा आपका, ए बी, फिर लेते हैं हम क्या लेते हैं, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इनको दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो इसमें फंक्शन बताते हैं, इसमें रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन देखेंगे तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा है ना। तो ये बड़ा है तो क्या हो जाएगा, तो सी आपका अंगार आ जाएगा और बी आपका इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये बोल रहा है कि ए बड़ा है और इसमें ऑलरेडी ये रखा है कि सी बड़ा है, तो यह फंक्शन भी आपका क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो इसमें कट कर दो, तो इसमें लिखते हैं यह फलन संक्रामक नहीं है, ये फलन आपका संक्रामक नहीं है। तो आपका 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन करा दिए। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो अब और करते हैं इसमें क्वेश्चन। अब देखो आपका 7 वाला क्वेश्चन देख इम्पोर्टेंट है। 7 वाला क्वेश्चन भी आप इस सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में रियल मतलब कि रिलेशन दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है। तो पेजों की संख्या समान है, इसमें बोल रहा है पेजों की संख्या समान है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो कंडीशन आपकी क्या दे रखी है इसमें, 7 वाला क्वेश्चन। तो रियल से एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई देख देना, इसमें दे रखा है सच दैट एक्स तथा वाई की पेजों की संख्या समान है। तो पेजों की संख्या समान दे रखा है तो आपको एक क्वेश्चन में खुद अंदाजा लग गया होगा क्या होता है। देखो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी ये किसकी जगह पे होता है, ये आपके एक्स की होता है, ये आपका वाई की होता है ना, वाई की होता है। और देखो सतुल्य में क्या होता है कि दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, एक है एक कॉमा एक कॉमा एक है और बी कॉमा ने एक कॉमा एक, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी। तो इसमें बोल रहा है कि पेजों की संख्या समान है, एक्स और वाई की संख्या समान है, समान है। तो इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, इसके पेजों की संख्या समान है तो तब क्या होगा, ये सतुल्य होगा। तो इसमें लिखते हैं क्या, तो हमने किससे लिया था लगभग, तो आपका हो जाएगा यह फलन। तो इसमें लिखना है एक्स तथा वाई की पेजों की संख्या समान है,
इसलिए यह फलन क्या है, सतुल्य है। ये फलन आपका क्या है, सतुल्य है। जैसे कि आप जानते हो कि मैं हूं और मेरी जगह मेरा भाई है, सेम टू सेम है हम दोनों। क्यों, कोई हमसे क्या बोल रहा है, कंडीशन हमारी बता रहा है कि दोनों की कंडीशन समान है, कंडीशन समान है दोनों भाई की। तो बोल रहा है कि, और सतुल्य का कंडीशन क्या होता है, 1,1 है तो 1,1 उधर भी होना चाहिए बी की जगह। तो देखो दोनों चीजें समान है, दोनों चीज समान होंगी जब तो ये क्या होगा, सतुल्य बनेगा। तो ये क्या हो गया, सतुल्य हो गया। अब देखो संक्रामक के लिए, इसके लिए सममित के लिए, सममित क्या होता है, सममित होता है बी का और ए का अपोजिट। बी को इधर ले जाओ और ए को इधर फेंको फेंको। देखो इसमें अगर पेज है, जैसे कि देखो मेरे पास एक किताब है, देखो एग्जाम्पल देता हूं, ये मेरे पास दो किताबें हैं, वो क्या है, इसी वाला एक्स है, ये वाला वाई है, दोनों की पेजों की संख्या समान है, समान मानता हूं, है ना। ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है। देखो अब इसको लेते हैं एक्स वाई कोमा, एक्स कोमा वाई, दोनों चीज हो गई समान, तो समान हो जाएगा। और इसको इधर कर दे मैं, तो भी ये समान रहेगा, समान रहेगा क्या नहीं, तो ये भी क्या हुआ, संक्रामक भी हो जाएगा। क्या होगा ये, संक्रामक। तो इसमें क्या करना है, तो आपको ए कोमा बी, बी कोमा ए, इसमें ए कंडीशन लिखना है, ए कंडीशन लिखना है। क्या होगा यह लिखना है, यह सममित है। सम्मित है, सम्मित है। अब ये सतुल्य क्या करना है, संक्रामक चेक करना है, संक्रामक, संक्रामक चेक करना है। संक्रामक में तो दो चीजें दे रखी है, एक्स और वाई दे रखा है ना, एक्स वाई। देखते हैं ए बी, ए बी किससे आपका, ए बी किससे, एक्स और वाई, वाई से है। और बी ए किससे आपका, सी, तो ये लेंगे वाई जेड, वाई जेड, वाई ये ले लिया। अब लेते हैं क्या, सी, सी कोमा ए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जेड कोमा ए, जेड कोमा ए हो जाएगा। अब देखो इसमें बताओ, एक चीज समान है तो इसमें ये चीज समान होगी कि नहीं, तो ये चीज समान नहीं है, इसमें क्या लिखना है कि यह फलन संक्रामक नहीं है। इसमें एक चीज समान नहीं है, इसमें एक चीज क्या गई, ये आपका एक्स है, एक चीज समान नहीं है, इसको ये ऐसे बनाते हैं, कैसे, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्योंकि इसमें जेड नहीं दे रखा है, इसमें जेड नहीं दे रखा है, तो इसलिए ये फलन आपका संक्रामक नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और देखो क्वेश्चन आपका, अब देखो आपका 8 वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान पड़ रहा होगा। 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आपका समुच्चय दे रखा है, इसमें ए बराबर क्या है, 1,2,3,4,5,6, रिलेशन दे रखा है a, b, सच दैट मॉडुलस में दे रखा है a माइनस के b, इसका निकलता है सम निकलता है। तो इसमें हमको क्या बताना है, आर सतुल्य है, मतलब कि तुल्यता संबंध बताना है। तुल्यता मतलब क्या होता है, तीनों चीजें समान, मतलब कि संक्रामक भी है, सतुल्य भी है और सम्मित भी है, तीन चीजें हैं, तो हमको ये बताना है। और आपका सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें, तो दोनों क्वेश्चन को देखते हैं।
देखो इसमें समुच्चय क्या दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है इसमें, ए बराबर आपका क्वेश्चन है 8 वाला, 1 2 3 4 5 आपका रीजन दे रखा है। हमारे पास एक चीज दे रखी है ना। अब इसमें तुल्यता संबंध बताना। तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है कि तीनों कंडीशनों को सही बताना, मतलब कि सतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो तीनों चीजें बतानी है, तो तीनों चीजें बताते हैं इसमें। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको हम रियल से लेते हैं लम, है ना। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं किसी जगह हमको सम बनाने के लिए। तो हम देखो पुट करते हैं, पुट किसी जगह बी की जगह, बी की जगह क्या करते हैं, ए करते हैं, बी की जगह ए करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, मोड में ए माइनस के ए, क्या है, सम बताना है, सम। इससे ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। क्या बचेगा, जीरो। जीरो क्या होता है हमारा, सम संख्या होता है। तो क्या होगा ये, या फलन भी आपका क्या होगा, यह आपका क्या होगा, सतुल्य होगा। तो लिखते हैं यह फलन सतुल्य है, तुल्य है। अब चेक करेंगे क्या, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो इसको, तो ए बी और बी ई समित के लिए, समित के लिए तो देखो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं, माइनस लेते हैं, कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन, कॉमन माइनस। तो आपका आ जाएगा बी माइनस के एक। और जब भी आपके पास जानते होंगे मोड लगा होता है, मोड में संख्या किसकी निकलती है, बाहर निकलती है, प्लस की निकलती है। किसकी निकलती है, प्लस की निकलती है मोड की संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो बताओ एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था ए, ए बराबर बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक चीज तो आई है, इसको हमने, इस वाले फंक्शन को हमने ऐसे लिख दिया है, इसको उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। तो ये क्या होगा, यह फलन भी आपका क्या है, तो ये क्या है, सम है। क्या है, यह सम है, यह सम है। तो यह फलन भी आपका क्या है, समित है। यह फलन भी, यह फलन समित है। यह फलन आपका क्या है, समित है। अब देखो तीसरी कंडीशन देखते हैं। और तीसरी कंडीशन में क्या करते हैं, तीसरी कंडीशन के लिए देखो ए बी, ए बी सी, ए बी सी किस लेते हैं हम, रियल सी, रियल सी। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ए कोमा बी, ए कोमा बी बराबर कितना है हमारे पास, देखो ए कोमा ए, तो ए माइनस की बी हो गया। और सेकंड, सेकंड को देखो, तो सेकंड आपका बी कोमा सी, बी कोमा सी, तो क्या हो जाएगा आपका मोड में, तो बी और सी, बी सी हो जाएगा आपका। अब देखो उसको जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण एक तथा सेकंड जोड़ने पर,
जोड़ने पर देखो जोड़ते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। देखो ए माइनस प्लस का कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए माइनस सी। ए माइनस सी बच गया तो ये फलन क्या हो गया आपका, देखो मॉड में आ गया। मॉड में क्या होता है, सम। मॉड की संख्या क्या होती है, सारी सम होती है। तो क्या लिखेंगे, यह फलन भी आपका सम है। तो यह क्या आ गया, सम आ गया, लिखते हैं सम। ये सम हो गया। इधर क्या आ गया आपका, यह फलन, यह फलन क्या है, संक्रामक है। संक्रामक, यह फलन आपका संक्रामक है। तो तीनों चीजें हमने निकाल दी इसमें। तो इसमें क्या है, तुल्यता संबंध हमने बना दिया। इसमें तीनों चीजें हमारी कंडीशन बराबर आ गई। तो आप देख सकते हो किसने प्यार से हमने बता निकाला। तो एक बार वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एक बार। और देखते हैं इसमें फंक्शन आपका। इसमें आपकी सेकंड कंडीशन है, आपकी सेकंड कंडीशन को भी इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रमाणित कीजिए कि 1,2,5 के सभी अवयव एक दूसरे से सम्मिलित है। मतलब कि समुच्चय, इसमें आपको सम बताना है इसमें भी आपका। अब देखो इसको छोटी जगह में कर देंगे। क्या दे रखा है, इसको रफ कर लेते हैं पहले, जब ही करें इधर रफ कर लेते हैं। तो इसमें दे रखा है आपका 1,3, क्या है 5, ये चीज दे रखी है। देखो और ये आपका क्या है, 2,4 है। अब देखो अगर हम इसमें से क्या करते हैं, 1, 1 माइनस 3 उठाते हैं, क्या होगा 2 आएगा। और 3, 3 - 5 क्या आएगा, 2 आएगा। मॉड में से निकालेंगे प्लस का आएगा। या फिर 1, A-5 कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये चीज सारी चीज देख सकते हो, क्या रहा है, क्या सम आ रहा है। तो इसको सम सभी आएगा। अब देखो 2 माइनस के 4 क्या आएगा, 2। और 4 माइनस के 2 क्या आएगा, 2। तो सारी संख्या क्या नहीं सम आ रही है। तो यह फलन आपका सम हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब देखो सेकंड कंडीशन, परंतु 1,3 का कोई भी अवयव संबंधित नहीं है। तो देखो इसको करते हैं तीसरी कंडीशन को। एक 3, 5 और 2,4। एक में से 2 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और आपका 1 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और आपका 3 में से 2 गया तो आपका 1 बचेगा। हाँ, तो आप देख सकते हो कोई भी इसमें सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका विषम मिलेगा, विषम मिलेगा। तो विषम मिलेगा। हमने ये भी आपका प्रूफ कर दिया, हमने ये भी आपका प्रूफ कर दिया। तो चीजें आपने प्रूफ कर दी। तो इसको एक बार और देखें, वीडियो को दोबारा देखें, अगर अच्छा नहीं लगा है तो दोबारा सॉल्व करें क्वेश्चन को अपने आप। इसको रब करते हैं अब। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस वाली को देखते हैं। देखो सिद्ध कीजिएगा समुच्चय। अब आपका 9वां क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है 9वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि मतलब कि x बिलोंग्स टू रियल से करता है, मतलब कि पूर्णांक से करता है, जेड से। तो क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ए x बिलोंग्स टू पूर्णांक जेड से, यू ये चीजें रखनी है। इसमें हमें क्या करना है, तुल्यता संबंध बताना है। क्या बताना है, तुल्यता संबंध।
तुल्यता पहले बताते हैं, पहला है इसमें सवाल क्या दे रखा है। तो ये 4 का गुणज है, ये बोल रहा है 4 का गुणज है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आप मोड में संख्या दे रखी है और बोले कि ये सतुल्य है, मतलब कि सतुल्य, मतलब कि क्या बोल रखा है इसमें, तुल्यता संबंध बोल रखा है। तुल्यता संबंध हो तो क्या करते हैं, तो इसमें लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो इसमें लिखते हैं हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर से करता है ना। अब देखो पुट करते हैं, पुट की जगह क्या करते हैं, पुट बी बराबर ए, पुट करते हैं तो करते हैं क्या, 4 का गुणज, तो ए माइनस के ए, 4 का गुणज, तो देखो इससे काटें कितना का, 0, 0 इसका 4 का गुणज है, 0 इसका 4 का गुणज है, तो ये क्या होगा आपका सतुल्य। यह सतुल्य है, मतलब कि सतुल्य है, क्या है, सतुल्य है। अब देखो सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, सेकंड कंडीशन किसकी, सममित की। सममित देखते हैं, सममित। अब सममित के लिए क्या करते हैं इसमें, देखो सममित के लिए ए कोमा बी, ए कोमा बी, अब बी कोमा देखो इसको क्या करते हैं, इसमें ए कोमा 1 2, इसमें मानते हैं हम इसकी 4 की जगह, तो 4 को मानते हैं ए कोमा बी, और आपका बी कोमा ए, रियल से लेते हैं वो, रियल से लेते हैं, हमको सतुल्य बताना है। तो देखो इसी जगह हम लेते हैं 5, क्या लेते हैं, बी की जगह लेते हैं हम 5, बी की जगह लेते हैं ए, तो ए की जगह बराबर 1, और बी की जगह क्या लेते हैं 5, 5 लेते हैं, तो देखो तो क्या आएगा आपका मोड में, मोड में आ जाएगा आपका 1 माइनस के 5, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको निकालेंगे 4, तो मोड वाली संख्या क्या निकलती है, तो 12 निकलेगी 4, 4 निकलेगी, तो 4 का ही गुणज है, 4 का गुणज है, तो इसमें लिखेंगे यह 4 का गुणज है, यह फलन सममित है। यह फलन आपका सममित है ना। अब देखो तीसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन देखते हैं इसमें, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आपको कंडीशन लानी पड़ती है, ए कोमा बी कोमा सी किसे करता है, ये आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर से, रियल नंबर से देखो क्या करते हैं, ए माइनस के बी समीकरण फर्स्ट, और बी माइनस के सी समीकरण सेकंड, फर्स्ट तथा सेकंड से है ना, सेकंड से इसको जोड़ देंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, तो देखो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस के सी, ए माइनस के सी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका तुल्य हो जाएगा, क्या आ जाएगा, संक्रामक, संक्रामक, यह संक्रामक है, ये आपका संक्रामक है ना। तो ऐसे आप सभी फंक्शन को कर सकते हैं। तो आपकी ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। अब बात करेंगे इसकी हम 1.2 की।
तो ये हमारे क्या है, सारे फंक्शन है। तो सेकंड पार्ट आप करना है इसको, सेकंड पार्ट को, तो उसमें भी ऐसे ही करना है, वो आपका इम्पोर्टेंट है वो भी, तो वो कर सकते हो। मैं आपको आशा करता हूँ कर लेंगे। अगर ना हो तो कमेंट में बताना नहीं हुआ, तो मैं आपको फिर आपको पास एक वीडियो बना दूंगा इस पे ही। अब देखो अब देखो आपके 1.2 में पहला क्वेश्चन बोलता है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित है फलन, फलन है आपका एफ सजेस्ट रियल, रियल स्टार से रियल स्टार एक तथा अच्छा तक है ना। और आपका तो इसमें बताना है हमको स्वप्रांत। इस फंक्शन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये क्या कहता है। पहला किसका है, एक्सरसाइज 1.2। तो देखो आपका फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, 1/x, 1/x। तो मैं कुछ इसके बारे में आपको हाँ बता दूंगा। ये आपके दे रखा है, और कहाँ से, रियल से रियल तक, रियल से रियल तक दे रखा है। इसमें हमको क्या करना है, एक ही और अच्छा तक ज्ञात करना है। एक ही और अच्छा तक कैसे ज्ञात करते हैं, देखो एक ही लिए एक ही होता है एक फंक्शन का एक ही हो, मतलब कि इसमें आपके पास एक चीज है तो एक है, इस फंक्शन में एक का इमेज एक होना चाहिए, बी की इमेज बी से होनी चाहिए, सी की इमेज सी से, मतलब कि कुछ भी हो इसकी एक की इमेज एक ही हो, या फिर ना पर आपका ए हो जाए, या आपके पास ना पर 3 हो जाए, तो इसकी एक ही तो इमेज बन रही है, तो एक की इमेज एक हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, एक ही वन वन फंक्शन, क्या वन 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 फंक्शन। और आपका क्या, और क्या पूछ रहा है, क्या अच्छा तक को बोलते हैं वन वन मैनी वन। तो मैनी वन क्या होता है, इस वाले फंक्शन के सारे फंक्शन इसमें मैच खाए हुए हैं, मतलब इसके फंक्शन इसमें बैठे हुए हैं, इसमें आपका 5 हो जाए, तो इसका भी 5 यहाँ पर होना चाहिए, इसका भी एक होना अवयव होना चाहिए इसमें, इसका 6 हो गया। अगर यहाँ पर 7 होते हैं तो इसमें इसकी कोई चिंता नहीं है, और इसके सारे मिलना चाहिए, इसमें इसके इसमें मिलना चाहिए, जब भी आपका क्या होगा, मैनी वन वन फंक्शन बनता है, मैनी मैनी वन वन मैनी वन वन फंक्शन बनता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है मैनी वन वन और वन वन। तो एक चीज दे रखी है इसमें, ये आपका स्टार है, यहाँ पर आपका स्टार है, स्टार का मतलब है जीरो, जीरो छोड़कर बोल रहा है ना। अब देखो चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं, तो 1/में एक्स बराबर 1/में एक्स, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका 1 हो गया, या आपका 2 हो गया, ये हो जाएगा आपका x2 बराबर x1, इसको दिलाते हैं x1 बराबर x2। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, मिल गई, बराबर है, तो ये क्या होगा, ये आपका एक ही। और देखो इसको इमेज से चेक करते हैं, इमेज से चेक करते हैं, कहाँ से आपका पता होगा, ये आपका x है, ये आपका y है ना। इसमें आपका ये आपका रियल से रियल है, रियल पुट करते हैं, इसमें एक पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/x, तो 1 में 1, अगर माइनस का 1 करते हैं तो माइनस का 1 आएगा, और 2 पुट करते हैं क्या आएगा, तो देखो 1/2 क्या आएगा, 1/2। देखो इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही, एक की इमेज एक ही मिल रही है, तो क्या हुआ, ये 1/1 आंसर हो जाएगा, 1/1 एक ही फलन है। ये आपका क्या है,
एक एक ही फलन है, तो हमने एग्जाम्पल से भी ले लिया, यह एक एक ही फलन है। जिसमें फंक्शन लिखना है ऐसे, फंक्शन 1/x एक एक ही, एक एक ही है। अब बात करते हैं इसमें किसकी, ऑन टू की, अच्छा तक की। अच्छा तक, तो अच्छा तक क्या होता है, इसके फंक्शन इसमें होना चाहिए, इस वाले फंक्शन इसमें होना चाहिए। देखो अगर इसमें कुछ सारी चीजें पुट करते हैं, इसमें सारी चीज पुट करते हैं तो सारे फंक्शन मिलते हैं, इसमें मिल रहे हैं। लेकिन अगर इसमें दो पुट करेंगे, इसमें दो पुट भी आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये इसमें लिखेंगे यह फंक्शन भी आपका क्या है, अच्छा तक है, यह फंक्शन। तो इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्रांत, प्रांत के सभी अवयव, अवयव किसमें, सप्रांत आएगा आपका यहाँ पर, सप्रांत के सभी अवयव प्रांत में उपस्थित है। तो यह अच्छा तक होगा, अच्छा तक है ना, ये अच्छा तक है। क्योंकि इसमें अगर कुछ भी पुट कर देंगे तो उसमें ये वाला इसमें मैच खा जाएगा। रियल से रियल तक है, रियल पर कौन सा ही मान सारे मानों को अपने मानता है, वो सारे मानों पर एग्जिस्ट करता है, हो गया। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन भी हो, इसमें और बोल रखा है, इसमें और एक और चीज बोल रखी है, इसमें इसमें जीरो छोड़कर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में इसमें और है। तो सेकंड क्वेश्चन तो इसका सेम है, रियल से रियल तक है, रियल से रियल तक है ना, रियल से रियल तक है। तो आपका ये वाला फंक्शन आ जाएगा, इसमें ये वाला फंक्शन आ जाएगा। इससे कुछ बात नहीं करते। अब दूसरे वाले पे बात करते हैं, दूसरा वाला क्या है, अच्छा तक पे बात करते हैं, अच्छा तक, अच्छा तक पर हम इस पे बात करते हैं, इस फाइल में बात करते हैं। तो देखो इसमें दे रखा है क्या है, रियल से जेड तक है, रियल से जेड तक है। तो देखो इसमें पुट करते हैं, कुछ इसमें मान रखते हैं। अब बताओ अगर हम इसमें रियल कहां से होता है, जीरो से लेकर, जीरो से लेकर जीरो माइनस एक दो तीन, इसमें सारे फंक्शन आते हैं। अगर देखो पूर्णांक, तो ये आपका किसका है, ये आपका जीरो की मना कर रहा है। इसमें देखो आपका जीरो की है, जीरो की मना कर रहा है, जीरो का ये जिन इसको बोलते हैं जीरो को, तो जीरो की मना करता है। तो सारे मानों पर तो एग्जिस्ट कर रहा है, पर जीरो पर नहीं आ रहा है। तो इसमें तो आपका जीरो आता है, जीरो आता है। तो इसमें क्या आएगा आपका, जीरो पुट करने पर जीरो नहीं आता है, जीरो पुट करने पर जीरो नहीं आता है। तो यह फलन क्या होगा, यह फलन अच्छा तक नहीं है, अच्छा तक। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है के स्वप्रांत के सभी अवयव प्रांत में उपस्थित है, परंतु जीरो उपस्थित नहीं है, इस कारण से यह फलन अच्छा तक नहीं है। क्या नहीं है, तो देखो स्वप्रांत के सभी अवयव, स्वप्रांत के सभी अवयव प्रांत में उपस्थित तो है, परंतु जीरो उपस्थित नहीं है, इस कारण से यह फलन अच्छा तक नहीं है। तो आप ऐसे लिख लेना, आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें और क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। आपका दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, इस पर टिक लगाना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर तो टिक लगाना पड़ेगा आपको। इसमें आपका दूसरे का मतलब कि दूसरे का पहला चेक करते हैं। दूसरे का बोलता है एफ एक्स, एफ एक्स क्या है,
उसके दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और क्या से कहाँ तक है, नेचुरल से नेचुरल तक। अब आपका नेचुरल से नेचुरल तक है। अब देखो इसमें कंडीशन बनाते हैं। देखो इसमें अगर हम एक रखते हैं तो एक का स्क्वायर करेंगे, इसमें एक रखते हैं तो आपका एक आएगा, है ना। अगर देखो हम इसमें क्या करते हैं, दो रखते हैं तो इसमें चार आएगा, अगर हम इसमें माइनस के एक रखते हैं तो क्या आएगा आपका, इसमें माइनस का नहीं लेते, इसमें एक लेते हैं, इसमें लेते तीन का आएगा, चार आएगा, 9 आएगा। तो आपको पता चल रहा होगा इसमें क्या है, यह फलन आपका क्या है, क्योंकि सारे के फंक्शन अलग अलग मिल रहे हैं, तो इस कारण से ये क्या होगा, तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, एक से सारे प्लस की ओर होते हैं, यह फंक्शन क्या होगा, यह फलन, तो यह क्या है, एक ही है, एक ही है, क्योंकि सहप्रांत के अवयव प्रांत में उपस्थित हैं। प्रेजेंट है ना। तो ये हो गया। अब देखो जेड से देखते हैं, नेचुरल से। अब इसमें जेड से भी करते हैं, अगर इसमें जेड भी पुट करेंगे तो आपका ये अच्छा तक, ये भी अच्छा तक हो जाएगा, ये आपका अच्छा तक हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल से नेचुरल की बोल रहा है, तो आपका ये अच्छा तक हो जाएगा। तो इसमें देखो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस फंक्शन तो आपका हो गया, कौन हो गया। अब देखो दूसरा वाला करते हैं। एक मिनट, अभी आपका एक क्वेश्चन और रह गया है, इसमें आपको कुछ बताने वाला हूं उसमें। अब देखो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर हमने 1 ले लिया, बराबर एक्स स्क्वायर क्या ले लिया, 2 ले लिया, अब देखो ये आपके बराबर फंक्शन आ रहे हैं ना, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये आपके क्या हो गए, बराबर हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही तो हो जाएगा आपका, एक ही। अब इसमें फंक्शन आपको देखना है कि अच्छा तक है कि नहीं। अच्छा तक के लिए क्या करते हैं, जिसमें एक्स का मान निकालते हैं, एक्स का तो है, वाई का मान निकालते हैं, तो हो जाएगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इसको रूट आ जाएगा, तो वाई बराबर एक्स, वाई, है ना। अब देखो पाई का मान पुट करते हैं, इसमें एक पुट करेंगे, इसमें एक, तो इसमें करते हैं क्या, चार पुट करते हैं, चार पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 4। अब बताओ किसमें, नेचुरल नंबर है, कोई रूट की संख्या आती है नेचुरल नंबर में, नहीं आती, तो यह क्या हो जाएगा, यह फंक्शन मतलब कि यह एक ही तो है, परंतु क्या है, अच्छा तक है, नहीं है, अच्छा तक
अच्छा तक नहीं है, ये फलन एक ही तो है पर अच्छा तक नहीं है, क्योंकि इसमें अगर इसमें बाई की मान में पुट करें 4, तो 4 दिन इसमें आ जाएगा रूट में, तो नेचुरल नंबर कभी रूट की संख्या को मायने नहीं रखता अपने अंदर, है ना, तो यह फंक्शन नहीं होगा, यह अच्छा तक नहीं होगा। अब देखो दूसरा इसमें इसी का, अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसका, ये फलन आपका क्या से है, दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। दूसरा आपका फलन है आपका जेड से जेड तक, और फंक्शन आपका दे रखा है एफ एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है ना। अब देखो इसमें एक एक फलन चेक करते हैं, एक एक फलन चेक करते हैं। तो यू, अगर इसमें देखो हम पूर्णांक, तो पूर्णांक में अगर हम जीरो पुट करते हैं, जीरो डालते हैं, तो जीरो पुट करने के बाद जीरो मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, है ना। और इसमें अगर एक डालते हैं, इसमें एक मिल जाएगा। अब माइनस का एक डालते हैं, तो इसमें क्या मिलेगा, प्लस का एक मिल जाएगा। अब देखो इस वाली और इस वाली के तो क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, दो चीजें सेम मिल रही है, तो यह फलन क्या होगा आपका, यह फलन आपका एक एक ही नहीं होगा, यह फलन आपका एक एक ही नहीं होगा। तो इसमें लिखते हैं यह फलन एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। अब देखो इसमें y का मान देखते हैं, y का मान, अब देखो इसमें क्या है आपका y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिया जाएगा आपका रूट में x बराबर y बराबर x। अगर हम y के मान में कुछ पुट करें, तो y के मान में हमें z है आपका, जीरो पुट करते हैं तो रूट में आपका जीरो मिलेगा। अगर इसमें एक पुट करते हैं तो आपका एक मिलेगा, एक मिलेगा, एक मिलेगा। अगर इसमें दो पुट करते हैं तो आपका रूट में दो मिलेगा, है ना। तो ये आप जानते होंगे कि इसमें माइनस प्लस का हर एक का मिलता है, तो इसमें किसमें रूट की संख्या नहीं मिलती, इसमें रूट की संख्या नहीं मिलती, यह फंक्शन भी आपका क्या होगा, अच्छा तो नहीं होगा, अच्छा तक नहीं है, अच्छा तक नहीं है। अब देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका रियल से आता है, रियल से, तो कहां से आता है आपका, रियल से, रियल से आता है, किससे आता है, रियल से। तो देखो अगर इसमें हम क्या करते हैं, रियल नंबर पुट करते हैं, रियल नंबर पुट करते हैं, तो रियल नंबर तो हर एक नंबर होता है, हर एक माइनस का होता है, जीरो भी होता है, प्लस का भी होता है, रूट में भी होता है, सारे रियल नंबर होते हैं। अगर हम इसमें एक पुट करेंगे, अगर इसमें हम एक पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो रूट छट रहा है, तो इसमें देखो ये आपका एक्स हो गया, ये होगा क्या होगा, उसके होगा आपका बाई है, ये आपका एक्स है ना। अगर इसमें देखो एक्स का मान एक पुट करते हैं तो एक आएगा, अगर इसमें माइनस का पुट करते हैं तो माइनस का पुट करने के बाद क्या आता है, प्लस का आता है। देखो दो चीजें सेम मिल रही है, इसमें सेम मिल रही है, तो क्या होगा, यह आपका क्या होगा, एक एक ही फलन नहीं है, एक एक ही नहीं है। अब देखते हैं क्या देखते हैं इसमें, ये वाला फंक्शन देखते हैं। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा,
रूट y बराबर x, आपका रूट में y x बराबर आपका y। अगर हम y का मान देखो पुट करते हैं, क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं। 1 पुट करने पर क्या आता है, रूट में 1 आता है। और आपका 0 पुट करने पर रूट में 0, 0 तो कोई होता नहीं है इसमें, 0 रूट में तो आती नहीं है कभी 0, है ना। तो 0 क्यों आएगी इसमें बताओ। और इसमें माइनस का पुट करें, माइनस का पुट करें तो आपको माइनस का हो जाएगा, माइनस का जाएगा। तो माइनस तो आपकी काल्पनिक संख्या होती है, माइनस रूट में माइनस की संख्या आ रही है, यह आपकी काल्पनिक होती है। तो यह काल्पनिक संख्या को नहीं करता है, तो यह भी मान आपका क्या है, फंक्शन नहीं है, मतलब कि आपका अच्छातक नहीं है। इसमें लिखना अंत यह फलन न तो एक ही न तो अच्छातक है ना। इसमें कोई फंक्शन आपका ना अच्छातक है ना एक ही है, तो ये आपको पता चल गया। अब देखो इसमें और क्वेश्चन और करते हैं इसमें। अब देखो चौथा वाला क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये आपका नेचुरल से नेचुरल तक है। अगर देखो हम इसमें क्या करते हैं, ये आपका x हो गया, ये आपका y बराबर क्या होता है, x बराबर 3, है ना। और इसमें देखो हम एक पुट करते हैं तो किसका आएगा, एक तो एक ही आएगा। और इसमें माइनस का 1 करते हैं, माइनस का 1 करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, है ना। तो इसमें पता चलेगा हमें, अगर 2 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। 4 पुट कर 3 पुट करते हैं तो आपका क्या आएगा, 27 आएगा। तो देखो एक ही इमेज बन रही है ना। तो ये क्या हुआ, यह एक ही फलन होगा, यह एक ही है, एक ही एक ही एक ही है, यह एक ही है। अब देखो क्या करते हैं, फंक्शन आप पुट करते हैं। अब देखते हैं ये वाला देखते हैं। तो y बराबर एक्स होल स्क्वायर, ये आपका इधर आ जाएगा, y बराबर 1/3 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स हो जाएगा या 3 लेते हैं इसके ऊपर ही, 3 आ गया। और देखो इसमें पुट करते हैं, अगर इसमें कुछ डालते हैं हम तो क्या हो जाएगा आपका, अगर इसमें हम एक डालते हैं, एक डालते हैं तो क्या होगा आपके पास, तो ये आपका एक आ जाएगा, प्लस का एक, 2 डालते हैं तो भी 8 हो जाएगा, माइनस का 1 डालते हैं तो माइनस का 1 आएगा, है ना। तो एक रानी आपका एक ही और अच्छा तक दोनों हो जाएगा, एक ही और अच्छा तक दोनों हो जाएगा। अब देखो और क्वेश्चन इसमें करते हैं। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन देखो।
तो तीसरा प्रश्न बताएं, बताते हैं तीसरा क्या होता है। देखो तीसरे में बोल रखा है महत्तम पूर्णांक, पूर्णांक महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक, तो महत्तम पूर्णांक क्या होता है। अगर देखो आपके अगर 1,2, 1,2 डालते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 1,3 डालते हैं तो क्या आता है, 1 आता है ना। कैसे, अगर देखो हम एक ऐसे डॉट करते हैं, 1,2, 1, 3, 5 ऐसे ले लिया। इसके आगे वाली संख्या आती है, मतलब कि इसकी आगे वाली संख्या, इसके आगे वाली संख्या आती है। और इसमें 1,3 होता है तो आगे वाली क्या आता है, 3। 1,2 मान लिया तो ये आएगी। जैसे कि अब देखो, और इसमें आपका माइनस का 1,2 हो तो देखो इसकी आगे वाली संख्या आती है, आगे वाली क्या आएगा, तो इसमें आएगा आपका 2। क्या आएगा इसमें, 2। तो ऐसे आता है महत्तम पूर्णांक। तो इसको रब करते हैं। अब महत्तम पूर्णांक में क्या बोल रहा है अपन ने, इसमें बोल रखा है आपका रियल से रियल है, न तो एक एक ही है, ना तो आपका अच्छा तक है। हमको न तो एक एक ही बनाना है, ना तो हमें अच्छा तक बनाना है। देखो आपका रियल से रियल है, महत्तम पूर्णांक में दे रखा है एक्स। अगर देखो हम इसमें ये लेते हैं, है ना। अगर देखो इसमें महत्तम पूर्णांक है आपका, ये आपका एक्स हो गया, आपका वाई हो गया। अगर इसमें महत्तम पूर्णांक में हम 1/2 डालते हैं, 1 × 2 डालते हैं, क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इसमें 1,3 डालते हैं तो भी आपका 1 आएगा। अब देखो इसमें दो चीज डालने पर तो एक ही चीज समान मिलेगी इसमें, तो यह वाला आपका क्या होगा, एक एक ही नहीं होगा। यह वाला आपका एक एक ही नहीं होगा। अब देखते हैं अच्छा तक के लिए, अच्छा तक के लिए मना करना है, मना करना है। ये आपका रियल नंबर होता है, इसको हम इधर लाएंगे। तो देखो इसमें और देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है इसमें। अच्छा तक, अब एक बात सपोज करना है इसमें, एक बात चीज देखे ना। अगर इसमें हम और चीज तो मिल, किसके लिए, किसके लिए, तो रियल के लिए, रियल के लिए तो 2 भी आता है, 3 भी आता है ना। 2 भी आता, 3 भी आता है, तो इसमें तो कुछ आ नहीं रहा है। इसमें जो बेचारे अकेले रह जाएंगे, ये बेचारे तो अकेले रह गए, इनका तो कुछ इसमें इमेज मिल नहीं रहा है, इसमें खाली इमेज आ रहा है। तो ये क्या होगा, यह फिलहाल भी आपका एक ही अच्छा तक नहीं होगा, है ना। तो हमने आपको बताया तो लिखिए इसमें, यह फिलहाल आपका अच्छा तक नहीं है। यह फलन न तो एक ही, न तो अच्छा तक। अच्छा तक है, क्योंकि मैंने बताया। तो हमने महत्तम पूर्णांक जानते हो क्या होता है, महत्तम पूर्णांक की संख्या 1,2, इसके आगे वाली संख्या लेते हैं तो 1,2 रखा, 1,3 रखा, इसके आगे का मान तो एक ही एक आ रहा है, तो एक एक आ रहा है, इसके लिए ये फंक्शन आपका एक ही नहीं होगा। तो अच्छा तक के लिए क्या करते हैं, इसमें 2-3 डाला, तो 2-3 तो इसमें है नहीं, ये फंक्शन बेचारे अकेले रह जाएंगे, तो इसलिए ये फलन भी आपका अच्छा तक नहीं है ना। समझ में आ रहा होगा कुछ तो आपके में, थोड़ा बहुत तो बैठ रहा होगा, और नहीं बैठ रहा दोबारा देखें वीडियो, दोबारा देखें, चबा देखें, आपको समझ में जरूर आएगा। अब देखो आप 5वां क्वेश्चन देखो, 5 वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जी, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 वाला क्वेश्चन। तो सिद्ध करना है, क्या कह रहा है आपका, रियल से रियल तक जा रहा है, वो आपका फंक्शन क्या दे रखा है, ये रखा है, क्या दे रखा है, जी 0 माइनस का 1 और 1, ये है।
हाँ ऐसे मान लेते हैं। एक चीज दे रखी है ना, ये चीज दे रखी है। अब देखो उसमें, तो उसमें पुट करते हैं वैल्यू, इसमें देखते हैं इसमें। अगर देखो इसके मान, किसके मान, इसके मान, तो हम जीरो पुट करते हैं तो जीरो, जीरो पर क्या होता है, जीरो पर जीरो आ रहा है, जीरो पर जीरो आ रहा है, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, सभी मानों के लिए ये वाला आ रहा है। क्या आ रहा है, एक आ रहा है, माइनस का एक आ रहा है। और देखो एक दो तीन, इसके लिए एक आ रहा है ना, एक आ रहा है। अब एक बात सपोज करो, इन तीनों फलनों के लिए तो हमारे पास एक ही आ रहा है, इसके लिए एक ही आ रहा है, इसके लिए एक ही आ रहा है, तो इनके लिए तो ये फलन, इसके लिए तो ये फलन है, इनके लिए तो फलन है, परंतु और के लिए नहीं है। जैसे कि दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी, छह भी, ये भी तो आ सकते हैं इसमें, ये भी तो आ सकते हैं, इसके लिए ए भी नहीं इनमें, है ना। तो इसमें फलन में क्या बोल लगता है, इसमें सिद्ध करना है, न तो एक एक ही है न तो अच्छा तक है। तो आप समझ गए होंगे। देखो माइनस का एक की इमेज कितने की बननी है, माइनस का एक का, माइनस का दो का, माइनस का तीन का, तो इनके, इनका इमेज माइनस का वन ही बन रहा है, तो तीन का इमेज एक बन रहा है, तो ये आपका एक एक ही तो नहीं रहेगा, तो एक एक ही भी नहीं है, एक एक ही नहीं है। अच्छा तक के लिए क्या होता है, इस वाले पॉइंट के इस वाले में अवयव मिलने चाहिए, सभी अवयव इसमें मैच खाने चाहिए, इसमें एलिमेंट नो मैच, मतलब कि इसमें सारे मैच होने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट इस वाले एक्स में मैच होना चाहिए, सभी अवयव। तो इसमें तो अवयव ज्यादा है, इसमें कम है, तो इसमें कम है, तो इसमें सारे हो रहे हैं, इसके बच रहे हैं, बच रहे हैं। और इसमें के लिए एक दो तीन चार पाँच छह सात, इनका क्या हुआ, ये तो खाली जा रहा है ना, तो इसके लिए ये भी आपका अच्छा तक नहीं है। तो इसमें लिखना अतः फलन, अतः फलन न तो एकेकी न तो अच्छा तक है ना, न तो एक एक ही है न तो अच्छा तक है। इसमें और क्वेश्चन वो करते हैं, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन लिखना है, समझा समझा के आप इसमें और एग्जाम्पल लेकर कर सकते हो, और इसमें बता सकते हो कैसे करना है। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, अब करना पड़ेगा तो आपको ही करना पड़ेगा। अब देखो सात वाला फंक्शन क्या कहते हैं, सात वाला फंक्शन, सात वाला क्वेश्चन, तो सात वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो फंक्शन दे रखा है आपका, किधर है, दे रखा है फंक्शन आपका, आपका रियल से रियल दे जाता है, आपके पास फंक्शन आपके पास ये दे रखा है। इसमें पहले हम एक एक ही याद करते हैं, तो एक एक ही याद करने के लिए जानते हो क्या करना पड़ता है, ऐसे ही बनाते हैं, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, और y बराबर कितना लिखा है, y बराबर माइनस के 3x बराबर x। अगर हम इसमें एक पुट करते हैं, रियल में एक पुट करते हैं, रियल नंबर, तो रियल में एक करेंगे तो एक चार, चार में से एक जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का एक बचेगा, एक बचेगा। अब देखो माइनस का एक करते हैं, माइनस का एक करते हैं, माइनस का एक करते हैं, तो इसमें एक माइनस का एक गुणा है, माइनस से माइनस प्लस, क्या आ जाएगा, सात। तो इसमें देखो इसका भी अलग मिल रहा है, इसका भी अलग मिल रहा है, तो फलन आपका क्या हुआ, एक एक ही है, एक एक ही है। एक एक ही है। अब देखते हैं इसके लिए अच्छा तक के लिए, देखो
वाई बराबर 3 - 4x, इसको दिलाते हैं तो y - 3/4 ये मिल गया, है ना, ये मिल गया। अब देखो इसमें इसकी जगह पुट करते हैं, y की जगह हम 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। अगर इसमें 1 पुट करते हैं तो 1 देखो 1 - 3/4 और आप कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा -2/4, कट जाएगा कितना 2। तो देखो रियल नंबर में माइनस की संख्या भी आती है, संख्या माइनस की भी आती है, प्लस की भी आती है, सारी संख्याओं के लिए होता है रियल नंबर। देखो ये आपके पास -2 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यह भी आपका क्या हो जाएगा, फलन आपका अच्छा तक होगा। तो लिखते हैं अच्छा तक है, यह फलन यह अच्छा तक है, अच्छा तक है, यह अच्छा तक है ना, ये आपके पास अच्छा तक है। तो आपको पास थोड़ा कंटेंट नेट थोड़ा कम मिल पा रहा है, पर वर्क करने के लिए पूरी चीज है, वर्क करने के लिए पूरी चीज है। आपको बस याद रखना पड़ेगा, कंडीशन होना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, कुछ नहीं इसमें हार्ड होता है ना। थोड़ा बहुत वैसा है, इसलिए एग्जाम्पल दे के नहीं बता पा रहा हूँ। अगर इस पर बोर्ड होता तो मैं इसमें और चीजें भी ऐड करता। और देखो उसको रफ करते हैं, तो यहाँ आपका दोनों है, एक एक ही है, अच्छा तक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड इसी वर्ड का सेकंड। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड सेकंड फर्स्ट क्या है, अच्छा तक, अच्छा तक और एक ही है। पहले मैं 12th क्लास में था, जब मुझसे ये सवाल हलते नहीं थे, मुझसे ये सवाल हलते नहीं थे, बट अब ऐसा क्या हुआ, अभी सारे सवालों को कर देता हूं मैं। अब इस समय ये सवाल सारे हो जाते हैं, तो किस कारण से, अगर कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं तो ये सवाल हमारे आराम से हो जाते हैं, समझने की क्षमता हमारी और अच्छी हो जाती है। तो मैं इस सवालों को अच्छी तरह से समझता भी हूँ और किसी को समझा सकता भी हूँ, है ना। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, 1 + x², 1 + x², इसमें देखो क्या दे रखा है, सेकंड में 1 + x² रियल से रियल तक, रियल से रियल तक है। अब इसमें फंक्शन बनाते हैं इसमें। अब देखो क्या होता है आपके पास, एक्स होता है, वाई बराबर क्या होता है, 1 + x²। अगर इसमें हम एक पुट करते हैं, एक और एक, एक और एक 2, और 2 पुट करते हैं, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 3 पुट करते हैं, 3 3 9 1 10। तो देखो सारी चीजें हर एक फलन फलन के हर एक मैच खा रहा है, मतलब कि अलग अलग मिल रहा है, इसका ये मिल रहा है, इसका ये मिल रहा है, इसके ये मिल रहा है, तो ये फलन क्या होगा आपका, एक एक ही होगा। और अच्छा तक के लिए चेक करते हैं, तो y बराबर 1 + x², y -1 1 + x², तो रूट में ये आ जाएगा, x बराबर क्या होता है, रूट में y-1 और y बराबर 1 पुट करते हैं, तो 1 डालेंगे तो रूट में देखना 1 - 1 0, तो 1 नहीं करते हैं, इसमें करते हैं 4 पुट करते हैं, क्या करते हैं 4, 1 पुट करते हैं, देखते हैं 1 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 1 से 1, 1 से 1 कट जाएगा तो कितना 0। और आपको और देखते हैं, -1 -2, तो रूट में तो माइनस का आ रहा है, रूट में तो माइनस का आ रहा है, तो माइनस का साइन क्या होता है आपका, जानते हो क्या होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, मतलब कि आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, तो ये फलन आपका अच्छा तक नहीं होगा। तो और क्वेश्चन में देखते हैं,
तो ये फलन क्या होगा, ये अच्छा तक तो है, ये फलन अच्छा तक है, अच्छा तक नहीं है, एक एक ही है, एक एक ही है, परंतु परंतु अच्छा तक नहीं है, अच्छा तक नहीं है, नहीं है। अब ये फंक्शन हो गया। अब देखो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें वो आपका इम्पोर्टेंट है, सम वाला और सम वाला। तो आपका 9 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखना। और देखो इसमें, अगर इसमें देखो मैं फंक्शन पढ़ाता हूँ, तो अगर इसमें देखो एन डालता हूँ, एन एन डालता हूँ क्या, विषम विषम डालता हूँ। देखो विषम के लिए क्या होता है इसमें, देखो अगर मैं एन की जगह एन बराबर 1 लेता हूँ विषम, तो क्या होता है, एन और 1 1 प्लस के 1/2 कितना हो जाएगा, 2 2 मिल रहा है। और देखो उसको देखते हैं, एन बराबर सम डालता हूँ, तो एन बराबर 2 डाल देता हूँ, 2/2 क्या होता है, 1 1 होता है। दोनों चीजें मैच खा रही हैं, दोनों चीजें मैच खा रही हैं, तो क्या होगा आपका, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक ही है, एक एक ही है। सम के लिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें पूछ क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ है, क्वेश्चन को पढ़ा तो नहीं हमने पूरा भी। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो बिल्कुल उसे आ गया, समझ में आ गया आ गया आ गया। इसमें देखो 2 काटेंगे कितना आएगा, एक आएगा। अब देखो इसमें इसमें हम क्या करते हैं, हमने हमने 1 डाला और 2 डाला, हमने विषम की जगह हमने 1 डाला और सम की जगह हम 2 डाला, है ना। दोनों मिल गए, हमें क्या मिला, इसको विषम पर और सम पर क्या मिल रहा है, 1। देखो मिल रहा है दोनों का 1, तो क्या होगा, यह फलन आपका क्या होगा, विषम क्या होगा, अच्छा तक होगा, एक एक ही, एक एक ही, एक एक ही है, एक एक ही है। अब देखना है अच्छा तक, तो अच्छा तक होता ना, अगर मैं यहाँ पर 3 डालता हूँ और 4 डालता हूँ, 3 और 4 डालता हूँ, तो क्या मिलेगा, दोनों की जगह हमें 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा, जब देखना चेक करके, 3 डालेंगे, 3 और 1 2, 3 प्लस के 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2, है ना। और देखो एन की जगह क्या लेना है, 4, तो 4/2 काटेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, 2। दो ये चीज मिल रही है, तो ये अच्छा तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा तक है, एक एक ही है, एक एक ही है, अच्छा तक भी है, अच्छा तक भी है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन। अब देख सकते हो 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने कैसे करा दिया, चुटकियों में करा दिया 5 नंबर का क्वेश्चन, है ना। इसमें ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि 100 प्रांत के अवयव प्रांत में उपस्थित है, इस कारण से यह अच्छा तक फलन है। ऐसे आप इसकी डेफिनेशन, इसकी थ्योरी लिख सकते हो, आपने बनाकर।
तो मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि मुझे मिनी मैराथन बनाना है, इसको मिनी मैराथन बनाना है। तो आप लैंग्वेज तो आप लिख सकते हो, इसी कारण से मैं अपने आप बना रहा हूँ इसको मिनी मैराथन। अब देखो, अब आप क्वेश्चन बचा एंड का क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। दस वाले क्वेश्चन कर लोगे कि कह रहा हूं मैं, करा देता हूँ दस वाला क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है। एफ एक्स दे रखा, क्या दे रखा, एफ एक्स बराबर इसमें एक्स माइनस के 2 अपॉन में एक्स माइनस की 3, ये फंक्शन है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, एक एक कितना अच्छा तक अपने बताना है। अब देखो एक्स माइनस की 2 और एक्स माइनस की 3 1 बराबर एक्स माइनस की 2 एक्स माइनस की 3, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, वो ऐसे भी कर सकते हो, सारे क्वेश्चन ऐसे और ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसे कराता हूँ इस क्वेश्चन को। और देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स कराएंगे तो एक्स उसके हो जाएगा, उसका कराएंगे माइनस का 2x हो जाएगा, और देखो इसका कराएंगे माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, और बराबर बराबर हो जाएगा। अब देखो इसका कराएंगे तो x उसके रह जाएगा, और इसका कराएंगे तो माइनस के 2 3 हो जाएगा। अब इसका कराएंगे माइनस के 2x हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखो इससे आपका ये वाला कट जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा, इससे आपका एक कट जाएगा, इससे आपका एक कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, इधर बचेगा x1 बचेगा बराबर x2। तो देखो बराबर आ गई ना, ये दोनों चीजें बराबर आ गई हमारे पास, x1 और x2 बराबर आ गई। तो फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा, एक एक ही होगा, एक एक ही है, एक एक ही है। और आपको अच्छा तक के लिए क्या करना है, अच्छा तक के लिए आपको बाई के पदों में खोलना है। तो ये आपका एक्स के पदों में, बाई के पदों में दे रखा है, इसको हम एक्स के पदों में खोलेंगे। तो एक्स के पदों में खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, ये तो मैंने क्या बोल दिया है, वाई का बोल दिया है। हाँ सही है, इसको वाई के पदों में खोलते हैं। तो देखो इसके लिए अच्छा तक के लिए क्या करते हैं, देखो वाई। अब देखो उसको उधर करते हैं, तो एक्स माइनस के 2 बराबर 3 एक्स वाई माइनस की 3 वाई, ये हो गया। अब देखो ये किसमें बनाना है हमको, वाई के पदों में है, इसको एक्स के पदों में बनाना है, एक्स के पदों में बनाना है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको इसमें से हम वाई का कॉमन लेते हैं, तो वाई कॉमन लेते हैं 3, इसमें क्या वाई के पदों में तोड़ते हैं, इसको वाई के पदों में तोड़ते हैं, वाई क्यों तो है, इसको एक्स के में लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस की 3 वाई बराबर एक्स माइनस की 2 एक्स वाई, इसको उधर लाते हैं माइनस का एक्स, उधर बन जाएगा बराबर 3 वाई
माइनस के 2x कॉमन लिया तो y माइनस के 1 बराबर 3y2 और x बराबर हो जाएगा 3y माइनस के 2 अपॉन में y माइनस के 1। ये हमारे पास ये बनकर आ गया, ये बनकर आ गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये y के मान की जगह रखते हैं, y के मान की जगह रखते हैं तो रियल से है, रियल से दे रखा है तो रियल से चेक करते हैं। देखो ये आपको क्या है, x बराबर दे रखा है आपके पास 3y माइनस के 2 अपॉन में y माइनस के 1 y, और y के मान एक रखते हैं, y की जगह एक रखते हैं तो एक रखते हैं 3 माइनस के 2 अपॉन में 1 माइनस का 1 जीरो से कट जाएगा तो जीरो बचेगा, और जीरो बड़ा जीरो करेंगे तो क्या आएगा, तो इधर जीरो आ गया। 2 रखने पर 6 माइनस के 2 अपॉन में 2 1 तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4। तो सारे मान मिल रहे हैं, इस पे मिल रहे हैं, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अच्छा तक हो जाएगा, ये अच्छा तक हो जाएगा। तो इसमें आपको करना है अच्छा तक लिखना, अच्छा तक हो गया, अच्छा तक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रांत के 100 प्रांत के अवयव, 100 प्रांत के अवयव प्रांत में उपस्थित होने के कारण यह फलन आपका क्या होगा, क्या होगा, अच्छा तक होगा, है ना। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आपका 1 शॉट मिनी शॉट कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो से। थैंक यू, वीडियो को फॉलो करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें।